Hallelujah. God is good. As auntie was sharing the testimony, और जैसे आंटी गवाही बांट रही थी when you pray, कि जब हम प्रार्थना करते हैं God works. परमेश्वर कार्य करता है। Hallelujah. हालेलुया। Really thank God for sister और आज बहन के लिए परमेश्वर को who धन्यवाद देते accepted हैं Christ. जिसने मसीह को स्वीकारा। But if there's a word of caution for all the youngsters, और इसके लिए जवानों के लिए एक सावधानी का वचन। don't look for an unbeliever for getting married. और विवाह करने के लिए कोई अविश्वासी को ना खोजे। Sometimes they can pull you out और from your faith. कभी कभी वो आपको अपने विश्वास से बाहर खींच सकते हैं। So stand strong in your faith. तो अपने विश्वास में मजबूती से And खड़े pray. और प्रार्थना करें God will show you a believer boy or a believer girl कि getting married. कि परमेश्वर आपको एक विश्वासी लड़का या लड़की दिखाए विवाह करने के See, लिए। God will work, परमेश्वर काम करेगा, but do not take chance. लेकिन आप चांस ना ले। Hallelujah. हालेलुया। Do not put God for test. और परमेश्वर की परीक्षा ना ले, Trust in the Lord. परमेश्वर पे विश्वास करे। Hallelujah. हालेलुया। Actually, we have started a series, Arise and Shine. और हमने एक सीरीज की शुरुआत की, उठो और प्रकाशमान हो So जाओ। break this because of this Palm Sunday. और उसको हम थोड़ा तोड़ेंगे पाम संडे के कारण। So we were very particular. और हम बहुत सावधान God थे। was speaking to us very specifically परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमसे बात how कर रहा we है can accelerate our life. कि हम अपने जीवन की गति कैसे बढ़ा सकते We हैं। are believers from 10 years, 15 years. और हम 10 साल से 15 साल से Many विश्वासी times हैं। we are stagnant in our life. बहुत बार अपने जीवन में हम एक ही जगह पर रुके हैं। Why I cannot arise? Why I cannot shine? और मैं क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ, क्यों मैं प्रकाशमान नहीं हो पा And रहा he said था। very clearly, arising and shine should happen at the same time in our life. और वचन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उठना और प्रकाशमान होना वो हमारे जीवन में एक ही क्षण में I होना cannot चाहिए। arise today. और मैं आज नहीं उठ सकता I हूँ cannot shine after 10 years or 15 years. या और 10-15 साल के बाद में प्रकाशमान नहीं हो सकता। For arising and shining, और उठना और I प्रकाशमान have होना to establish myself. मुझे अपने आप को स्थापित करना है। I should have a covenant with the Lord. और मेरा परमेश्वर के साथ एक वादा होना, एक वायदा होना चाहिए। We just shared last week. और हमने पिछले हफ्ते ये बांटा। The most important thing for that, we have to give the first thing to God. और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा पहलौटा जो है वो हमें परमेश्वर को देना है। Somewhere in our life there are many things which is blocking. और हमारे जीवन में कहीं तो बहुत सी बातें हैं जो हमें रोकते हैं। So he has to be the centrality of my life. तो उसको मेरे जीवन के केंद्र में रहना चाहिए। He has to be the first person whom I think when I get up in the morning. और जब मैं सुबह उठता हूँ वो पहली बात होना चाहिए जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। And it should be last thing in my mind when I go to sleep. और मेरे मन में वो आखिर विचार होना चाहिए सोने के पहले। His thoughts become our thoughts. और उसके विचार हमारे विचार बनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Very much important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। Sometimes what we believe, कभी कभी जो हम विश्वास करते we say हैं nothing is going to happen. और हम कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, When you trust the Lord, लेकिन जब हम परमेश्वर when पे you भरोसा करें, give the first place in your life, जब अपने जीवन में पहला स्थान उसे हम देते and you हैं can see the impossible things God is doing for my life and your life. और हम ये देख पाते हैं कि असंभव बातों को परमेश्वर आपकर हमारे जीवन में संभव करता है। Hallelujah. हालेलुया। And we just quickly saw from Amos also. और हम आमोस की किताब से भी हमने देखा, Amos chapter 9. और आमोस उसका 9वां अध्याय। You can read this. And verse 13. और 13वां वचन, Somebody can read. यहोवा की यहोवी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाला को और दाख रोंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ों से नया दाख टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से भरेंगे। It says, behold, the days are coming, declares the Lord. The one who plows
shall overtake the one who reaps, he says. और वो कहता है यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसा दिन आता है कि हल जोतने वाले लवने वालों को जा लेगा। So what is the meaning of that? अब इसका अर्थ क्या है? That means इसका अर्थ ये the है, person who is harvesting, और जो काटता है he becomes so busy, और वो इतना व्यस्त हो जाता है, he keep on harvesting all day in his life. और अपने जीवन के हर एक दिन वो फसल काटते रहता है। Because there is no time, the time when the reapers start reaping, और क्योंकि जब समय आता है कि काटने वाला काटे, by the time उस समय तक time will come for harvest. काटने वाले का भी समय It आएगा। speaks about what? तो ये क्या बात करता है? Speaks about abundance. वो कहता है बहुतायत के बारे में ये बात करता है। Hallelujah. हालेलुया। Same way, उसी रीति से treader of the grapes, him sows the seed, he says. और दाग का जो बोने वाला है, You can read that verse. और दाग रोकने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ में से नया दाग मधु टपकने लगेगा। The same way, और उसी it रीति से speaks about abundance. बहुतायत की बात करता So है। let's ask God. तो परमेश्वर से हम मांगे, Lord, help us, Lord, trust in you, Lord. परमेश्वर हमें सहायता कर आप पर विश्वास करे, Lord, to keep you first in our life. और आपको हम अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। Can you all stand? आइए हम सब खड़े हो जाए। As we look into the word, और जैसे हम वचन में जाते हैं, let's ask God. परमेश्वर से हम मांगे God, speak to us. कि परमेश्वर हमसे बात Open कर, our hearts, Lord. हमारे हृदय को खोल, Open our minds, Lord. हमारे मन को खोल, Help us to understand, Lord. हमें सहायता करके हम समझे, Lord, speak to our hearts, Lord. हमारे हृदय से बातें As we कर। stand here, Lord, जैसे हम यहाँ पर खड़े help us हैं, not to have any kind of distractions, Lord. और कोई भी ध्यान भटकाने वाली बात हमारे में ला रहा, Speak to us, Lord. हमसे बात कर प्रभु। In Jesus' precious name we pray, Lord. यीशु के मूल्यवान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So this week और इस हफ्ते is called Passion Week or Holy Week normally. और हम इसे पैशन वीक कहते हैं या पवित्र हफ्ता कहते हैं। As Shibu was saying, this Sunday is Palm Sunday. और जैसे शिबू कह रहे थे कि ये हफ्ता पाम संडे The है, coming Sunday is the Resurrection Sunday. आने वाला रविवार पुनरुत्थान का रविवार And है। this 1 week, 8 days is the most documented in the history of Christians, and we can see in almost all the Gospels. और मसीह के जो इतिहास में ये पूरा हफ्ता जो है बहुत ज्यादा लिखा गया है, हम सभी समाचार में ये देख सकते So हैं। I'm to sharing something. तो मैं आपके साथ कुछ So we have बांटना to know चाहूंगा। what is Palm Sunday. हमें ये जानना है कि पाम संडे क्या है। It's like when somebody speak to us about Palm Sunday, और जब कोई हमसे पाम संडे के बारे में बात करता है, or when he knows a Holy Week, the Passion Week, what it is. और जब हम जानते हैं कि पवित्र हफ्ता है, पैशन वीक है, कि वो क्या है। So this Holy Week start from this particular Sunday called Palm Sunday. तो ये जो पवित्र हफ्ता है वो इस रविवार से शुरू होता है, पाम संडे। And when you see during this week, most of the Bible prophecies are fulfilled. और हम देखते हैं कि इस हफ्ते के दौरान बाइबल के बहुत से भविष्यवाणियां पूरे होते हैं। Why Jesus came? यीशु क्यों आया? He came to earth वो इस धरती पर आया to save the humanity और मनुष्य जाति को बचाने by के लिए, dying on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर मरने के And द्वारा। it happening on Good Friday. और हम ये जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन And he was resurrecting on following Sunday, the Bible says. और उसके आने वाले ही रविवार को उसका पुनरुत्थान हुआ, बाइबल कहता है। He have defeating death उसने मृत्यु को हराया because he took sacrifice for you and me, Bible says. क्योंकि बाइबल कहता है उसने आपके लिए और हमारे लिए बलिदान So he दिया। opened the gates of heaven उसने स्वर्ग के द्वार खोल दिए for you and me, आपके लिए, हमारे and लिए, allowing our sins to be forgiven और हमारे पापों को क्षमा करते and हुए ushering us in the presence of God. और हमें परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर जाया Romans गया। chapter 5 and verse 8 he says. रोमियो उसका 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, Romans chapter 5 and verse 8. रोमियो उसका 5वां अध्याय 8वां वचन, Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God, he says. Romans 5:8, yeah. और रोमियो उसका 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Yeah. अंत जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्या ना बचेंगे, क्यों ना बचेंगे। Hallelujah.
हालेलुया। So he says we are justified because of his death on the cross of Calvary. और वो कहते हैं उसके कलवरी के क्रूस के मरण के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया And है। the scripture says वचन कहता है Jesus was there right from the beginning. कि यीशु शुरुआत से वहीं पर था He was present in the creation. और वो उत्पत्ति के समय था He is the word, he says. और वो ही वचन है कहता है। And the many prophecies were clearly fulfilled at this time. और बहुत से भविष्यवाणियां उस समय में पूरा हुआ था। And when you see after this Sunday, Palm Sunday, और जब हम देखते हैं इस रविवार के बाद पाम संडे के this बाद Monday, सोमवार के दिन so what is happening? क्या होता He is है? entering into the place called Bethany, village called Bethany. और बेथनी नाम के गांव में वो प्रवेश करता है। Yeah, there Jesus spent his time with his 12 people. और उस जगह पर यीशु ने अपने 12 शिष्यों के साथ समय And बिताया Jesus became hungry. और यीशु वहां पर भूखा होता He है is seeing a fig tree and there is no fruit in the fruit in the fig tree. और वो फिग ट्री एक पेड़ को देखता है और उस पर देखता है कोई फल नहीं It है is full of leaves. और उस पर सिर्फ पत्ते हैं And Jesus is cursing the fig tree. और यीशु वहां पर उस अंजीर के पेड़ को श्राप देता है। After that, he is entering into the temple. The Bible says, और Matthew उस- chapter 21. और मत्ती उसके 21वें अध्याय में उसके बाद वो मंदिर में प्रवेश करता है So all the people who are buying and selling, और वो देखता है कि जो भी लोग वहां पर बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं उनको भगा he is देता है overturning the Bible, all the money changers, the benches, और जो भी पैसे वाले लोग हैं उनको सबको वो भगाता है and वहां he is पर। telling, "My house will be called the house of prayer." और वो कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर बुलाया जाएगा। And after that, he says, "Those who are present here, the people, God, Jesus healed them." He says, और बाइबल कहता है कि जो लोग वहां पर थे यीशु ने उनको चंगाई by दिया seeing this, the authorities want to kill him. और ये देखने के बाद जो अधिकारी थे वो उसको मारना चाहते थे। And the next day, Tuesday, और हम देखते हैं कि मंगलवार के दिन and the Peter, while going, all the disciples, they saw the fig tree which Jesus cursed yesterday. It dried up all day. और जाते समय पतरस ने और शिष्यों ने देखा कि कल जिस अंजीर के पेड़ को यीशु ने श्राप दिया था वो पूरी तरीके से मर चुका है, After मुरझाया that, है। Jesus is speaking to them on faith. और उसके बाद यीशु उनके साथ विश्वास पर बात करता And है। when you see Mark chapter 11, he speaks about power of forgiveness. और मार्कुस उसका 11वां अध्याय में जब हम देखते हैं वो क्षमा के सामर्थ के बारे में बात करता Verse है। 22 says, "Therefore I'll tell you, whatever you ask in prayer, you believe that you have received it, and it will be yours," he says. और 22वां वचन कहते हैं कि जो मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। And this Tuesday, these priests were making traps for Jesus Christ to catch him. और मंगलवार के दिन ये जो भी अधिकारियां हैं वो योजनाएं बना रही थी यीशु को पकड़ने के The लिए। first question they asked about his authority. और पहली बात उन्होंने जो सवाल पूछा वो था अधिकार के बारे After में। that, he's speaking from 3 parables: और उसके बाद 3 दृष्टांत के बाद से बात करता parable है of 2 sons, और 2 पुत्रों का parable of tenants, और दानों का जो दृष्टांत है and parable of the wedding banquet. और जो विवाह का जो स्थान है उसके बारे में बात And करता after है। that, they are asking Jesus, with whose side you are. और उसके बाद वो यीशु से पूछते कि तू किसके और हो। Then they are asking Jesus about his belief in resurrection. और वे फिर वो यीशु का विश्वास पुनरुत्थान में उसके बारे में उससे पूछते And हैं। fourthly, he is answering the question and giving a new commandment of love. और फिर चौथा बात जो सवाल है उसका उत्तर देते हुए यीशु उनको प्रेम के बारे में एक नया आज्ञा देता है। Then he with the disciples is going to Mount Olives. और उस शाम के समय माउंट ऑलिव में सब शिष्य जाते They हैं। came back to Bethany and staying there. वो फिर बेतनी आए और वहां पर रहते हैं। And Wednesday morning, और बुधवार के he सुबह says in Luke, he started teaching in the temple. लूका की किताब में हम देखते हैं कि वो मंदिर में सिखाने लगता And है। we can see a Bethany woman anointed Jesus' feet with perfume. और हम देखते हैं कि वहां पर एक स्त्री ने यीशु को सुगंधित से आशीषित किया। And that is the day when Satan ended Judas' life. और वो दिन था जब शैतान जुडस के जीवन में प्रवेश He करता है became a slave of Satan. और वो शैतान का गुलाम बन गया। Judas betrayed that very man. और ये जुडस ने उसी व्यक्ति को धोखा दिया। Next day is Thursday. और अगला दिन थर्सडे है। Yeah, गुरुवार है। Jesus and his disciples और गुरुवार को यीशु और उसके शिष्य shared the last supper in the upper room. उन्होंने उस ऊपर के कमरे में आखिर का भोजन On the खाया। same day, Jesus washed the feet of his disciples. और उसी दिन यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। And he told that Peter, you are going to deny me 3 times. और उसने पतरस से कहा कि तू मुझे 3 बार तिरस्कार And he करोगे। spoke about Judas, you are going to betray me. और उसने जुडस से कहा कि तू मुझे धोखा देगा। And after the meal, disciples accompanied Jesus Christ. और उसके बाद भोजन के बाद शिष्य जो है यीशु के साथ गए।
है। They were in the Garden of Gethsemane, the Bible says. और गेत्सेमनी के बगीचे में होते, And बाइबल Jesus कहता said, है। Father, if you are willing, take this cup from me. और वो कहता है कि पिता अगर आपकी इच्छा हो तो इस प्याले को मेरे से हटा। Yet not my will, but yours be done, he said. लेकिन फिर भी मेरी नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी Bible हो। says, the angel came and strengthened him, he says. और बाइबल कहता है कि वापस स्वर्गदूत ने आकर उसको सामर्थ दिया। And after that, और उसके बाद next day is the Friday. और शुक्रवार का दिन, That's called Good Friday. और वो गुड फ्राइडे है। Good Friday is the last day of the life of Jesus Christ on earth before resurrection. और पुनरुत्थान के पहले गुड फ्राइडे का दिन यीशु के जीवन का आखिर दिन था इस धरती He was पर। betrayed by Judas. उसने जुडस ने उसको धोखा He दिया, was denied by Peter as predicted. और जैसे उसने कहा था पतरस ने उसको 3 बार तिरस्कार The किया, disciples scattered. और शिष्य यहाँ वहाँ बह He was गए, arrested उसको बंदी बनाया गया, and placed on a trial falsely, he says. और वो उसके ऊपर झूठा दोष लगाया गया। And we can see like he was put on the cross. और हम देख पाते कि उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, And he says, noon the darkness came over the world, he says. और वो कहते कि पूरे दुनिया में अंधकार छा गई। And after the Saturday, और उसके बाद शनिवार के his दिन body was resting in the tomb. उसका जो देह है उसके कब्र में था, And we know Sunday morning what happens. और हम जानते हैं रविवार की सुबह क्या So all होता है। I want to explaining this, मैं आपको ये समझाना we know चाहता what somebody speak to us and say what is Palm Sunday. हूं। और जब कोई हमसे पूछता है कि पाम संडे क्या And है, somebody ask they say it's a holy week, passion week. We should know what is happening in Jesus' life. और हम ये कहते हैं कि वो पवित्र हफ्ता है, पैशन वीक है, लेकिन हमें ये बात जानना जरूरी है कि यीशु के जीवन में क्या हो रहा है। And here the Palm Sunday, और यहाँ पर पाम संडे, Jesus ministered almost 3.5 years. और यीशु ने वहां पर 3.5 साल सेवकाई की, All the common peoples were following him. और सब साधारण लोग उसके पीछे चलते He was हैं। feeding them, he was healing them, वो उनको भोजन देता था, उनको चंगाई he देता was था, teaching them, उनको सिखाता था, and they were so excited about him. और वो उसके बारे में इतने उत्साहित थे। And they told Jesus Christ going to do something for us. और वो कहते हैं कि यीशु हमारे लिए कुछ करेगा। But at the end of the week, the expectation they had, लेकिन हफ्ते के अंत में जो अपेक्षा उनकी Jesus थी, failed to meet that expectation. और यीशु उस अपेक्षा को पूरा करने में हार गया। And the same people who were shouting Hosanna, और वही लोग जो होसाना चिल्ला रहे and they थे, started shouting crucify at the end of this week. और हफ्ते के अंत में वही लोग उसको कह रहे थे कि क्रूस पर उसे चढ़ाओ। Let's turn our Bible to Matthew chapter 21 and verse 1. और मत्ती उसके 21वें अध्याय के पहले वचन में अपने बाइबल को He हम speaks लेते that Jesus entering into Jerusalem. और वो उस कहता है कि यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है। Matthew chapter 21 and verse 1. मत्ती उसका 21वां अध्याय पहला वचन, He says, और वो कहता है, now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples. Verse 2, saying to them, go into the village, that means Bethphage, opposite you, and immediately you will find a donkey tied with a colt with her. Loose them and bring them to me. जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के बेतफज के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। दूसरा वचन कहता है, सामने के गांव मतलब बेतफेज में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। So both the Mark and the Luke, he speaks about और मरकुस और लूका जो है वो दोनों बात करते हैं, the colt which Jesus was riding was never ridden before. और जो बच्चे के ऊपर यीशु विराजमान था वो उसके ऊपर कोई और पहले कभी नहीं So विराजमान why था। it is important? तो वो महत्वपूर्ण Because क्यों that is है? the fulfillment of the prophecy. क्योंकि वो भविष्यवाणी को पूरा करता है। Verse 3 and 5. तीसरा और 5वां वचन, And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has a need of them, and immediately he will send them. 4. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet saying, tell the daughter of Zion, behold your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down the branches from the trees and spread them on the road. You can read verses 7 and 8. और हम 7वां और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। और गधी और बच्चे को लेकर उन पर उनके कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाया और अन्य लोगों ने पेड़ों के डालियां काट कर मार्ग में बिछाए।
Yeah, when you read the John the Gospel, और जब हम यूहन्ना का सुसमाचार John पढ़ते हैं, Gospel very specifically says it was the palm tree branches. और यूहन्ना का सुसमाचार कहता है कि वो पाम ट्री के डालियां थे। John chapter 12. और यूहन्ना उसका 12वां Always अध्याय। remember when John writes something, और आप ये याद है कि जब यूहन्ना writes कुछ something very different. वो बहुत अलग कुछ लिखता है, Because John's Gospel is a unique Gospel. क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अलग है। When you read the Gospel of John, और जब यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं, he doesn't even mention the genealogical orders. और वो जो है यीशु के जो पूर्वज है उनके बारे में भी नहीं लिखता। John says, यूहन्ना कहता है Jesus is the word of God. यीशु परमेश्वर का वचन। John says, यूहन्ना कहता है word made flesh. कि वचन देह में बनाया So when गया। other gospels saying the branches of the trees, और जब दूसरे सुसमाचार डालियां कहते हैं, John want you and me to know, और यूहन्ना चाहते कि आप और हम जाने tree from there took the branches, कि जिस पेड़ से उन्होंने वो डालियां they ली were a थी, palm tree. वो पाम के ट्री थे। Because palm tree speaks about two things: is peace and victory. और पाम ट्री जो है वो दो बातों के बारे में बात करता है, वो शांति और विजय। Hallelujah. Hallelujah. Many things of the palm tree. पाम ट्री के बारे में बहुत सी बातें Now, हैं। as we don't have time, और जैसे समय when you नहीं read है, the book of Judges, आप न्यायाधीश की किताब there was पढ़ो, a woman called Deborah. She was the judge. और डेबोरा नामक एक याजक वहां पर एक न्यायाधीश थी। And Bible says, बाइबल कहता है, judge Israel under the palm tree. और उसने इज़राइल का न्याय पाम ट्री के नीचे किया, It was there she brought peace. और वो वहां पर था जहां पर उसने शांति लाया Those people who were confused, उन लोगों के लिए जो समझ नहीं पा and रहे थे, victory there who are in struggle. और जो विजय उनके लिए लाया जो संघर्ष कर रहे So थे। Jesus entering into Jerusalem, तो यीशु यरूशलेम में प्रवेश riding करता on a है, donkey. वो एक गधे के ऊपर विराजमान, Says, people are expecting the king is going to come in chariot. और लोगों को ये अपेक्षा था कि राजा जो है वो रथ पर विराजमान होगा। Remember, ordinary kings come in chariot. लेकिन आप ये याद रखें कि साधारण राजा जो है वो रथ पर आते हैं, Jesus coming in the donkey, लेकिन यीशु जो है गधे पर telling विराजमान them, है, I am the fulfillment of the prophecy. ये कहते हुए कि मैं भविष्यवाणी को पूरा कर रहा I हूँ, don't have to look like anybody else. मुझे किसी और के जैसे नहीं दिखना, Even though I come on the donkey, और मैं गधे पर आता हूँ फिर I am the भी son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र Even though I हूँ। am riding on the donkey, मैं गधे पर विराजमान हूँ, फिर भी change my status. कोई मेरे स्तर को नहीं I बदल can come in a सकता। humble way. मैं एक नम्र Sitting on a donkey. एक गधे पर बैठे हुए, I am still the word made flesh. He wants to say लेकिन that. फिर भी मैं वो वचन देह में बनाया I हुआ am still हूँ, the son of God with power, he says. और मैं पर सामर्थी परमेश्वर का पुत्र हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Just remember, donkey he was riding, even the donkey doesn't want to touch his feet on the ground. और आप ये याद रखें कि जो गधे पर वो विराजमान था उसने भी अपने पैर को जमीन पर नहीं रखे। Verse 9 says, 9वां वचन the कहता है, multitude who went before them, they followed him and cried out saying, Hosanna to the son of David. और जो भीड़ आगे आगे जाते और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद का संतान हो होसाना। Blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है वो प्रभु के नाम में आता है, Hosanna in the highest. आकाश में होसाना। When you read the book of John, जब आप यूहन्ना he की said that किताब many पढ़ें, people who witnessed the resurrection of Lazarus, और वो कहते हैं कि बहुत से लोग जिसने लाजरस के पुनरुत्थान को गवाही when दी, Jesus raised up Lazarus from the dead, जब यीशु ने लाजरस को मृत्यु से जिलाया, many people witnessed that. बहुत से लोगों ने वो And देखा they started following Jesus और Christ. वो यीशु के पीछे चलने लगे। Verse 10 and 11, और 10 और 11 वचन when he में came to Jerusalem, वो यरूशलेम आता all है the city was moved. और पूरा शहर हिल गया, And the people asking them, who is this? और लोग कहते कि ये कौन है। Verse 11, 11 वचन, multitude said, लोगों ने कहा this is Jesus the prophet from Nazareth of Galilee. ये गलीली के नासरत का भविष्यद्वार They started shouting, they started singing, they started praising him. और वो पुकारने लगे, स्तुति करने लगे, उसके नाम को आराधना When you करने see लगे। Luke chapter 19, और जब लूका उसका 19वां and these अध्याय, people started shouting, जब ये लोग चिल्लाने the लगे Pharisees and the religious leaders, they got scared. और फरीसी जो है और धार्मिक लोग जो है वो डर गए। So what they're saying, उन्होंने क्या कहा? they're saying Jesus Christ, वो कहते हैं यीशु मसीह, teacher, you rebuke your disciples. और वो शिक्षक तुम अपने चेलों को समझाओ, Tell them not to shout. उनको कहो चिल्लाए नहीं। What Jesus is saying, लेकिन यीशु कहता है, see, you are saying me to stop them from shouting, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उनको रोको चिल्लाने से, but you don't know what is about to happen. लेकिन तुम्हें पता नहीं कि क्या होने वाला I है। could silence the crowd, I can stop the crowd. और वो कहता है कि मैं भीड़ को
चुप करा सकता I'm not हूँ, going to do that. लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। If I did, अगर मैं वो करूंगा, very stones is going to shout, he says. और वही लोग जो और ज्यादा They चिल्लाएंगे are going to declare about me, he और says. वो मेरे बारे में गवाही देंगे। Hallelujah. हालेलुया। So as we read this passage, तो जैसे हम इस विश्राम को पढ़ते हैं, something I want to bring to your notice. एक बात जो मैं आपके पास लाना It's चाहता very हूँ, much important. जो बहुत महत्वपूर्ण है, Because this thing is happening, क्योंकि ये बात हो रहा है। entry into Jerusalem, वो यरूशलेम में प्रवेश that करते is हैं, spoken by Zechariah very clearly. और जकरिया ने ये स्पष्ट रूप से कहा था, Zechariah chapter 9 and verse 9. और जकरिया उसका 9वां अध्याय 9वां वचन, It speaks about Zechariah was a prominent member from the priestly family. और जकरिया जो है वो एक याजक के परिवार से एक बहुत महान He व्यक्ति था, returned from the Babylon in exile और वो बेबीलोन से निकल कर आया था under the leadership of Zerubbabel. जेरुब्बाबेल के अगुवाई के अधीन So थे। he started preaching ministry 500 years back, birth of Jesus Christ. और 500 वर्ष पहले वो यीशु के जन्म के बारे So में before that he spoke, उसके पहले उसने बोला King, the Messiah is going to come on the colt or the donkey. कि राजा मसाया जो है वो एक गधे के बच्चे के ऊपर विराजमान King आएगा, is coming to you, और राजा तुम्हारी ओर आ रहा है, lowly and riding on a donkey. देखो वो एक बच्चे के ऊपर गधे के ऊपर The first विराजमान। thing, the prophecy is fulfilling over there. पहली बात जो भविष्यवाणी है वो वहां पर पूरा होता है। Just today we look, कल से आज हम देखते हैं we try to discern what is going to happen, what is going to come. और हम ये पहचान की को प्रयास करते कि क्या होगा, क्या So we आएगा, start looking the clues, what is going to happen. और हम वहां पर यहाँ वहां पे बातों को देखते कि क्या हो सकता Remember है। what God spoke to us, लेकिन याद रखें जो परमेश्वर ने हमसे what कहा is है, written, the word of God, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, for 100 years or 200 years is not going to change. और 100 साल हो 200 साल हो वो बदलने वाला नहीं है। So when he says we are going into the end times, और जब वो कहता है कि हम अंत के समय में है, yes we are. हाँ हम हैं। I don't know the time. मुझे समय नहीं पता, One thing I know, एक बात मैं जानता Jesus हूँ is going to come back. कि यीशु वापस आने वाला है। Written in the Bible. बाइबल में क्योंकि वो लिखा है, Prophecy which is written in the Bible is fulfilled. और हर एक भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखा गया है वो पूरा हुआ है। 500 years back, 500 साल spoke पहले about Christ. उसने मसीह के बारे में And बात the किया, same way he was traveling on the donkey. और उसी रीति से वो उस गधे पर विराजमान You आया। know, this priest, they knew about this prophecy of Zechariah chapter 9 and verse 9. और जकरिया उसके 9वें अध्याय के 9वें वचन की भविष्यवाणी के बारे में वो जो याजक थे वो जानते थे, They knew the scriptures. वो वचनों को जानते थे, They ignored. लेकिन उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। You know, I'm just thinking, all these 30 years, Jesus didn't, it's not recorded in the Bible, he traveled in the donkey or the camel anywhere. He always said he walked everywhere. और मैं ये सोच रहा था कि जो भी 30 वर्ष में हमने देखा कि यीशु ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो गधे पर उसने यात्रा की, वो कहीं पर भी जाता था वो चलते जाता The था। only recorded incident of Jesus traveling in the donkey is over here. और सिर्फ एक ही बार जो बाइबल में लिखा है कि यीशु गधे पर चला है, चढ़ाकर विराजमान है, वो यहाँ The पर first है। thing तो पहली बात is the fulfillment of the prophecy. वो भविष्यवाणी का पूरा होना So है। in the same way, तो उसी रीति God से spoke to us. परमेश्वर ने हमसे बात God has की, given us a word. परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया, Hold on to that. उसको पकड़े No रहो, matter how difficult it is. और कितना मुश्किल ही So क्यों ना no हो, matter the situation is totally opposite to that. और आपके परिस्थिति उसके पूरे विरुद्ध If की he ना has हो, spoken, अगर उसने कहा है he will fulfill. वो उसे पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Second thing, दूसरी the बात, Bible says in Matthew chapter 21 and verse 5, और मत्ती उसके 21वें अध्याय 5वें वचन में ये बाइबल कहता he है was riding on a donkey. वो गधे पर विराजमान था। He says donkey he was traveling. He says it was never ridden before. Nobody rode the donkey before. और जिस गधे पर वो बैठा था उसके ऊपर पहले कभी कोई भी नहीं बैठा See, था। riding on the donkey is very much significant. और गधे पर यात्रा करना, गधे पर बैठना बहुत बातें बताता When you है। read the Bible, जब हम बाइबल we पढ़ते can हैं see many kings while conquers other kings, or when they after that they travel in horses to reach the town. और हम देखते हैं कि बहुत से राजा जब दूसरे राजा पर विजय पाते हैं तो दूसरे शहर में जाने के लिए वो घोड़े पर सवार होते He says थे। the conquering king ride horses. और वो कहते हैं कि एक राजा जो दूसरे के ऊपर विजय पाता है वो घोड़े पर विराजमान And a है, peaceful king always rides on a donkey. और एक शांतिमय राजा जो है वो हमेशा गधे पर विराजमान होता First है। King chapter 1 and verse 33. और पहला राजा पहला अध्याय 33 वचन, First King chapter 1 and verse 33. पहला राजा पहला अध्याय 33 वचन। The king also said to them, take with your servant your lord, and have Solomon my son ride on my own mule, and take him down to Gihon, he says.
David is saying, दाऊद यहाँ पर कहता he है, is very clear. वो स्पष्ट रूप से It is a कहता time है, of peace. वो शांति का समय है, I'm passing my mantle to my son Solomon. और मैं अपना अधिकार जो है मेरे पुत्र सोलोमन को I दे रहा give हूँ, my responsibility to my son Solomon. और मेरे जिम्मेदारी को मैं सोलोमन को दे रहा हूँ। Declaring Solomon as the next king. वो सोलोमन को दूसरा राजा घोषित कर रहा So the था। first thing he is doing is, तो पहली बात जो वो कर रहा है, putting Solomon on his donkey वो सुलेमान को अपने गधे पर डालता and है taking him right through the town. और पूरे शहर में उसे चलाता है। So Zechariah is saying the Messiah is riding the donkey. तो जकरिया कहता है कि मसाया जो है वो गधे पर बैठा So he is है, the king. तो वो राजा He है, is the king of peace. वो शांति का राजा Not the king है of war. और युद्ध का राजा नहीं। So the first thing, तो पहली बात, as foretold, the prophecy is fulfilled. भविष्यवाणी जो है वो पूरा हो गया। Second thing, दूसरी बात, is riding on a donkey. वो गधे पर बैठा है This is the sign of messianic title, the king of peace. और वो एक शांति का राजा है। You know, these people were under the Roman rule. और इजराइल जो है वो रोम के राज के अधीन They थे, were oppressed by them. वो उनके दबाव में So थे they were waiting for someone to come and overthrow these people. और वो रुके थे कि कोई आकर इन सभी लोगों को बाहर फेंक दे। When you see, we know the Sadducees, the Pharisees, और जब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि सदोसी थे, फरीसी थे, one more group called Essenes. There are 4 groups were there. और एक गट था, ऐसी 4 गट And the थे, 4th group was Zealots. और चौथा जो गट था जेरोक्स था। So they were like they want to overthrow this Roman Empire. और ये सभी लोग ये रोम के राज को फेंकना They were चाहते थे waiting for someone who can come and help us. और help वो them. किसी के लिए रुके थे जो आकर उनकी सहायता करे। And when they saw Jesus Christ, और जब उन्होंने यीशु मसीह को they देखा thought now this is the time he is going to overthrow the Roman power. और उनको लगा कि अब ये समय है, अब वो रोम के राज को फेंक देगा। And thirdly, और तीसरी बात, Bible says, बाइबल कहता है in verse 8, 8वें वचन में, they honored him by putting the cloaks or their clothes on the palm branches on the roadway. और उन्होंने उसका सम्मान किया अपने कपड़े को जमीन पर उस मार्ग पर फेंक कर, They're putting these clothes on the tree branches of the trees. और अपने कपड़े को और पेड़ के डालियों को जमीन पर उन्होंने डाला, It is a part of honor. और वो एक सम्मान का चिन्ह When है। you see the Old Testament, जब हम पुराने नियम को देखते we हैं, can see when King Jehu was going, 2 Kings chapter 9, और जब दूसरे राजा उसके 9वें अध्याय में थे, राजा यहोवा they जो जा say रहे they हैं, cut the branches and put on the way. और वो कहते हैं कि उन्होंने पेड़ के डालियों को काटा और रास्ते पे डाला। Now also we can see when important event is there, we can see always the red carpet is thrown. और अभी भी हम देखते हैं अगर कोई महत्वपूर्ण सभा है तो एक रेड कारपेट डाला जाता है। So in the same way, तो उसी रीति से people are honoring the king. लोग जो है राजा का सम्मान करते So this हैं, man had done all these amazing things. और ये व्यक्ति के पास ये सब महान बातें थी, He is going to rescue us. वो हमें बचाने वाला है। We are putting our clothes. तो हम अपने कपड़े फेंकते They are हैं wearing the branches, palm branches. और पाम की जो डाली है वो उससे फैलाते हैं। So when you see this, when you see Leviticus जब हम लेवीय की किताब देखते हैं, chapter 23, 23 वचन, verse 39 and 40, 39 और 40 वचन जब हम देखेंगे, we can see at the time of the Passover they used to, a festival called the Feast of Booths. They used to wear the palm branches. और पासओवर के त्योहार के दिन फीस्ट ऑफ द बूस्ट करके होता था, That's the way to celebrate the goodness of God. और वो एक तरीका है परमेश्वर के भलाई The way को, to thank the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक तरीका है। When they entering into the promised land, तो जब हम वायदे के देश में they प्रवेश were doing this. वो ये कर रहे थे। And when you, very interestingly, when you read the book of Revelation, और प्रकाशन के किताब को जब हम पढ़ते chapter हैं, 7, verse 9 and 10, 7वां अध्याय 9 और 10, he says, वो कहता है, after these things I looked, behold, a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, people, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, crying out with a loud voice, salvation belongs to a Lord who sits on the throne and to the Lamb, he says. इसके बाद मैंने ये दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोक और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहनकर और अपने हाथ में खजूर के डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हो है, और बड़े शब्द से पुकार के कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करे। The people were challenged to wave that palm branches at the coming of Jesus Christ. और वो जो है वहां पर खजूर के डालियों को लेकर वहां पर फैला रहे थे परमेश्वर के आगमन पर। So I want to say, like, they were honoring God. और मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को वो सम्मान दे रहे And थे। verse 9, और 9वां they वचन, were yelling, they're telling Hosanna और to वो the son of David. और वो कहते दाऊद के संतान को होसाना। So now what is the meaning of the word Hosanna? अब होसाना इस शब्द का अर्थ क्या है?
Hosanna means save now, he says. और होसाना का अर्थ है कि हम अब बचाए गए हैं। Save now, son of David. और वो कहते हैं हम अब बचाए गए दाऊद के Son of पुत्र। David is the messianic title. और दाऊद का जो पुत्र है वो एक And they know Jesus is from the line of David. और हम यीशु जो है दाऊद के So संतान they are वंश है। crying, Jesus Christ, son of David, to save us from this. और वो कहता है कि दाऊद के पुत्र यीशु हमें इससे बचा। In Psalms 118 it is written, Psalms 118 and verse 25. He says, और- save now, I pray, Lord. और भजन से तो 118 उसके 25 वचन में लिखा गया है कि अब मुझे बचा He यीशु said, में blessed प्रार्थना। is he who comes in the name of the Lord. और धन्य है वो जो यीशु के नाम में आता He है। said, save us, Lord, from this. वो कहते हैं प्रभु हमें इससे बचा Save us from this rulership, Lord. और इस राज से हमें बचा। Hallelujah. Hallelujah. You know, this blind Bartimaeus, he was shouting, son of David, save me. और हम जानते हैं कि अंधा बारतिमेउस जो था वो ये पुकार रहा था दाऊद के पुत्र मुझे बचा। Hallelujah. Hallelujah. So all I want to say is, see, first thing is, और जो मैं ये कहना चाहता हूँ पहली बात prophecy है is fulfilled. भविष्यवाणी पूरा होता है। Second thing, दूसरी he बात was riding on the donkey, वो गधे पर बैठा था, showing that he is the Messiah. ये दिखाते हुए कि वो एक मसीहा था। Third thing, people honored him with cloaks and the waving of branches. और तीसरी बात की पर लोगों ने उनको अपने कपड़े फेंक कर और खजूर अंजीर की डालियों को And they started दिखाया crying, Hosanna, save now. और वो ये पुकारते कि होसाना अब हमें बचा। And last when he come down, और आखिर में जब हम we नीचे can see आते the religious leaders started rebuking him. और जो धार्मिक लोग थे धार्मिक अगुवाई थे वो उससे So now they got worried अब वो चिंतित हो गए because now somebody is coming to overthrow us. अब कोई क्योंकि वो अब कोई आ रहा है जो हमें बाहर निकाल And फेंकेगा। Bible says that the time of the Passover, और बाइबल कहते हैं पासओवर के समय the Passover, the most ancient festival in the human history. और पासओवर जो है मनुष्य के इतिहास में सबसे पूर्वज सिद्धि है। So that's the time that Jesus is chose those time to enter into Jerusalem on the donkey. और वो समय यीशु ने चुना कि वो गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश And they were करेगा। asking him, son of David, they're calling him, और वो उससे पुकारे थे कि दाऊद के पुत्र save us now. वो अब हमें So बचा। these people think it is blasphemy, they're speaking against God. और वो ये लोग सोच रहे कि ये झूठ है और ये ऐसे ही झूठ बोल रहे There's हैं। a teacher, you need to stop them. और वो कहते हैं कि तुम एक शिक्षक होने के नाते तुम्हें उनको रोकना है। And Jesus said, I will not do. If I will ask them to stop, then the stones will start crying out. He said. और वो कहता है कि मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अगर मैंने इनको चुप किया तो पत्थर जो है वो चिल्लाने लगेंगे। I was thinking, why these people started shouting? और मैं ये सोच रहा कि ये लोग चिल्लाने The first लगे। thing, पहली बात they wanted him to overthrow the और Roman emperor. वो चाहते थे कि वो रोमन के जो राज है उसको फेंक दे। Second thing, दूसरी बात when you read Mark chapter 11 and verse 11, और मरकुस उसका 11 वचन जब हम पढ़ते हैं see, after these people who are shouting, और बाद में ये जो लोग जो चिल्ला रहे थे they were there on this Sunday, और वो रविवार के दिन थे and next day, और अगले दिन what is happening? Mark chapter 11 and verse 11. क्या होता है मरकुस उसका 11 वचन वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहरों के साथ बैतनिया गाया क्योंकि सौझ हो गई थी। He says, all the people who are there with him, और वो कहते जो भी लोग उसके साथ थे after everybody left, सबके जाने के बाद only 12 people were left. सिर्फ 12 लोग उसके Now साथ the थे। crowd got dispersed. अब जो भीड़ है वो जा चुका था, People started going back to work. लोग अपने काम में जाने लगे। So he goes to temple, तो वो मंदिर में and जाता is है overthrowing everything. और सब कुछ फेंकता And है as week is passing, और जैसे हफ्ता the गुजरता है expectation failed. उनका जो अपेक्षा है वो They हार thought गया। Jesus is going to become the king. उनको लगा यीशु राजा He is बनेगा, going to overpower this Roman empire. वो इस रोम के राज पर They विजय will पाएगा take relief from this Roman empire. और इस रोम के राज पर ये लोग छुटकारा As दे the पाएंगे। week passed, और जैसे हफ्ता The गुजरता है things were happening. जो बातें हो रही They थी thought now that what was the expectation? और जो उनकी अपेक्षा थी वो सोच What रहे is थे। going to do? अब वो क्या करेगा, Thinking something in the mind. वो अपने मन में कुछ सोच रहे थे Jesus failed in front of them. और यीशु वहां पर उनके सामने हार गया So they thought he was going to conquer Rome. और उनको लगा कि वो रोम पर विजय And पाएगा by Friday they could see Jesus hanging on the cross. और शुक्रवार तक वो ये देख पा रहे थे कि यीशु क्रूस पर लटक रहा है। Sometimes we also expect something to God to do in our life. कभी कभी हम भी अपेक्षा करते हैं कि यीशु कुछ हमारे जीवन में Okay, करेगा। Lord God, Lord, I submit myself unto you, हम Lord. कहते परमेश्वर हम अपने आप को आपके अधीन समर्पित Lord, करते this हैं। is what I'm praying. परमेश्वर ये मैं प्रार्थना But कर when रहा we हूं। don't see that happening, लेकिन जब हम वो होते हुए नहीं what we देखते does? हम क्या करते We हैं, move back. हम पीछे हटते हैं। Today God is asking us very specifically. परमेश्वर आज स्पष्ट रूप से हमसे Though we're पूछता है, celebrating the Palm Sunday, जैसे हम पाम संडे मना रहे हैं, let's understand His plan. ये इसके योजना को हम समझे। God
had his plan in place. परमेश्वर के पर प्रभु के पास उसका योजना Those सही people था। did not understood the plan of God. वो लोगों को परमेश्वर का योजना नहीं समझा। He went to cross, वो क्रूस पर गया, paid for our sin, हमारे पापों का मूल्य and Bible चुकाया। says he conquered death, और बाइबल कहता है कि मृत्यु पर उसने विजय raising on पाया, the third day. तीसरे दिन पर जी उठकर। Hallelujah. हालेलुया। So let's all stand. तो आइए हम सब खड़े हो जाए। Remember this. इसको याद रखें। He says, वो कहता है what was told in Zechariah he fulfilled. जो जकरिया में कहा गया था उसने वो पूरा He किया। was riding on a donkey. वो गधे पर बैठा था He was honored with cloaks and palm branches. और कपड़ों के द्वारा और पेड़ के डालियों They के द्वारा started उसे crying, Hosanna, the son of David. और वो पुकारने लगे होसाना दाऊद के पुत्र। The religious people, they started rebuking him. लेकिन धार्मिक अगुवाई जो थे वो उसका तिरस्कार करने लगे। But as he entered, लेकिन जैसे वो प्रवेश करता है and we can see, they started challenging Jesus Christ. और हम देखते हैं कि वो यीशु को चुनौती देने लगे। So today, तो आज as this Sunday, as we stand before him, इस रविवार के दिन जैसे हम खड़े हैं, as we heard this story, जैसे हमने इस कहानी को let's सुना ask ourselves what this mean to me. और हम ये पूछे कि ये मेरे लिए क्या मायने रखता I want है। everybody to close their eyes and ask yourself this question. और मैं चाहता हूं कि सब अपने आंखों को बंद करें, अपने आप से ये सवाल पूछें What does this mean to us? और ये हमारे लिए मायने क्यों रखता है। Today you will be telling, I know, and Jesus is my king. और हम जैसे आज कह सकते कि मैं जानता हूं और यीशु मेरा राजा है। If you think, if you accept, if you acknowledge Jesus as your king, अगर आप सोचते और यीशु को अपने राजा के रूप में मानते हो, are you ready to give all the areas of your life? और क्या आप तैयार हो अपने जीवन के सभी क्षेत्र को देने के When you लिए? say somebody is my king, और जब हम ये कहते कि कोई मेरा राजा है, then I am ready to give him all the areas of my life. तो हम तैयार है कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को उसको दें। Sometimes Jesus does not meet our expectation. कभी कभी यीशु हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। Remember, his plans are better. याद रखें कि उसकी योजना अच्छे है, His बेहतर plans है। are always better. उसकी योजना हमेशा बेहतर है। We know, we always tell that Jesus is my king. और हम जानते और हमेशा कहते हैं कि यीशु मेरा राजा We है have expectations. और हमारी अपेक्षाएं हैं। We always tell Jesus, you do the things in this way in my life. और हम कहते हैं कि यीशु आप बातों को इस तरीके से करें। We tell him, Jesus, you don't do this. हम कहते हैं यीशु ये ना करे And we tell what you should do. और हम कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए And what we like him to do. और हम जो पसंद करते हैं वो हम चाहते हैं वो करें। Remember today, as you stand in his presence, और याद रखिए आज जैसे उसकी उपस्थिति में हम खड़े the हैं, way of Jesus is always better. यीशु का मार्ग तरीका हमेशा अच्छा है। It's like Habakkuk. हबाकुक के समान We are telling Lord, I don't know what is happening, हम कहते हैं परमेश्वर हम नहीं but जानते this क्या हो is रहा है, what I need from you. लेकिन परमेश्वर मुझे ये आपसे चाहिए। But Habakkuk was crying, Lord, do something different, Lord. लेकिन हबाकुक चिल्ला रहा था कि परमेश्वर कुछ अलग कर। Then what happened? तो क्या They हुआ? were taken into captivity. उनको बंदी बना दिया गया That was the least thing in their mind. और उनके मन में वो सबसे They never नीचा thought that God is going to do this in their life. और उनको कभी नहीं लगा यीशु उनके जीवन में ये So करेगा। let's ask God, तो परमेश्वर से हम मांगे, Lord, you are the God who will handle my life, Lord. परमेश्वर आप प्रभु हो जो मेरे जीवन को नियंत्रित You are the रखो greatest thing we have. और आप सबसे महान बात हो जो हमारे पास है। Only one thing we should remember. एक ही बात हमें याद He है, said he will never leave us and never forsake us. उसने कहा वो कभी ना हमें छोड़ेगा ना कभी So त्यागेगा। let's say, God, आज कहेंगे प्रभु you are my king, Lord. आप मेरे राजा हो, You are my king, Lord. आप मेरे राजा हो। You know, the big crowd was following Jesus Christ. और जो भीड़ है यीशु के पीछे चल रहे थे When you read Luke chapter 19 and verse 37, और लूका उसका 19वां अध्याय 37 जब हम it says पढ़ते many people started following Christ और वो कहता है कि बहुत से लोग यीशु के पीछे because चलने they लगे seeing the mighty work which he has done. क्योंकि उसने जो महान काम किया है वो देख रहे And they थे started praising him. और वो उसकी स्तुति करने लगे। So Luke is telling, he's not giving emphasis on waving the hands. और लूका जो है वो लोगों के हाथ जो फेर रहे थे उसके ऊपर नहीं दे He रहा said था why they were doing it. और वो क्यों कर रहे थे वो बता He रहा था was saying और ये कहता है because he has done something in my life. क्योंकि उसने कुछ तो मेरे जीवन में किया है, Changed my life. उसने मेरे जीवन को बदला। I'm going to praise God. मैं उसकी आराधना करूंगा I'm not going to stop him. और मैं उसको रोकूंगा So नहीं। there's one group, they're praising Christ because something God did in their life. और एक गढ़ था जो क्योंकि यीशु ने उनके जीवन में कुछ किया इसके लिए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। Sometimes, कभी कभी are we ready to praise God? क्या आप तैयार हो परमेश्वर की आराधना करने? Sometimes I think और कभी कभी मैं सोचता that हूँ many people are so quiet in the church लोग कलीसिया में इतने शांत है because I think they have not seen anything. क्योंकि शायद उन्होंने कुछ They देखा have not नहीं, seen the goodness of God. उन्होंने परमेश्वर की भलाई को नहीं देखा। If we saw the goodness of God, अगर आपने और हमने परमेश्वर की भलाई को देखा है, हम यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, praising Lord. हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे because we have experienced
experienced an encounter with the और Lord. क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ एक अनुभव किया है And उसके as आराधना this crowd started rejoicing, this crowd started praising God. और बाइबल कहता है कि ये भीड़ परमेश्वर की स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। When I see something God is done in my life, जब मैं देखता हूँ यीशु ने कुछ मेरे जीवन में किया है, stop praising God. मैं उसकी आराधना करना बंद I नहीं will करूंगा, stop thanking God. उसको धन्यवाद देना बंद नहीं करूंगा। Just imagine the woman with the issue of blood. और आप कल्पना कीजिए वो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, She might have been in the crowd. और शायद वो उस भीड़ में होगी, She had to let somebody know. और उसको किसी को तो ये I बताना have था a problem of issue of blood. कि मेरा लहू बहने का बीमारी है, समस्या। Blood was flowing out of my body. और जो जीवन है, जो लहू है मेरे शरीर से निकल रहा Many है years. बहुत वर्ष से, Many years. बहुत I वर्ष, went to many doctors. और मैं बहुत डॉक्टर के पास I गई went to go to many specialists. और बहुत खास लोगों के पास They गए, could not fix it. वो उसको ठीक नहीं कर पाए। Until I slipped among the crowd. और जब तक मैं उस भीड़ से नहीं गुजरी The hem of the garment. और यीशु के वस्त्रों को ना छुई, Immediately तुरंत ही the flowing of the blood stopped. जो बीमारी है, जो समस्या है, वो Tell someone. आप मुझे किसी को तो ये बताना Messiah who heals. और कि वो यहोवा है जो चंगाई देता है। There was the blind Bartimaeus. He would have been there. और जो अंधा बारतिमेय जो वहां पर था, Because I was sitting on the highway. और वो कहता है कि मैं उस मार्ग पर बैठा था, As Jesus was passing by, जैसे यीशु गुजर रहा था, I heard Jesus is passing by. मैंने सुना यीशु गुजर रहा I है, cried out to him. मैं उसको पुकारने लगा, Cried out to him. मैं उसको पुकारने लगा। People tried to stop me. लोगों ने मुझे रोकना प्रयास cried out किया, louder. लेकिन मैं और ज्यादा पुकारने लगा। No situation. Let no one stop you from crying out to God. और कोई भी बात, कोई भी लोग आपको परमेश्वर को पुकारने से रोके ना। When you started crying out, जब आप पुकारने लगते Jesus, हो, Son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया Jesus कर। said, bring him to me. यीशु ने कहा उसको मेरे पास And the ला। Bible says he thrown his garment and started moving towards और Jesus Christ. बाइबल कहता है कि उसने अपने वस्त्र फेंक कर यीशु की ओर दौड़ने लगा। Remember, इसको याद रखिए, he moved towards Jesus Christ. जब आप यीशु की ओर जाते हो You don't require the beggar of garment anymore. और आपको भिखारी के जो वस्त्र है की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Depend on Jesus Christ. जब हम यीशु पर निर्भर रहते हैं, You do not have to depend on anybody. आपको किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। Blind, other people were leading him. और वो अंधा था, दूसरे लोग उनकी अगुवाई कर रहे थे Others to carry him. और दूसरे लोग उसको उठाकर But लेके when चले। he got the touch of Jesus Christ, लेकिन जब उसने यीशु के स्पर्श को पाया, he went home rejoicing. और बाइबल कहते हैं वो खुशी मनाते हुए घर गया। Hello, hallelujah. हालेलुया। That is our God. वो हमारा परमेश्वर है। 10 lepers. और वो 10 कोढ़ी लोग, One day Jesus called them एक दिन यीशु ने उनको बुलाया and he said, go and show yourself to the priest. और वो कहते हैं जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। Bible says as they were going on the way they were healed. और बाइबल कहता है जैसे वो जा रहे थे मार्ग पर उन्होंने चंगाई पाई। Condition which you are in, जिस परिस्थिति में आप हो, start moving. वो हिलने लगेगा। Start doing your things. जब आप अपने काम When करने you obey लगे, him, जब आप उसका पालन while you are करोगे, walking, जैसे आप चल रहे while हो, you are doing your work, जैसे आप अपना काम कर रहे हो, feel the touch of God and you'll be healed. आप परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करोगे और चंगाई पाओगे। The 5,000 men, 5000 पुरुष, they know they were in the wilderness. और वो रेगिस्तान, वो जंगल में थे, No food. कोई भोजन नहीं। A little boy had 2 fish and 5 loaves of bread. एक छोटे लड़के के पास 2 मछली 5 रोटी Jesus थी, thanked the father and started breaking the bread. और यीशु ने पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ने They लगा। know everybody was full and satisfied. और वो जानते सभी लोग ने पेट भर के Some खा of those संतुष्ट people were हो, in the crowd. और बहुत से लोग उस भीड़ में थे, So those people started worshiping God. और वो लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। See, the real victory did not come because he was riding on the donkey. और असल विजय जो है वो गधे पर बैठा था इसके लिए नहीं आया, The real victory didn't come because people were shouting Hosanna. और असल जो विजय इसीलिए आया क्योंकि लोग होसाना चिल्ला रहे थे। Real victory didn't come until और उसका असल विजय जो है तब तक नहीं he आया hung on the cross, जब तक वो उस क्रूस पर नहीं nailed his लगा, hands, उसका हाथ पर कीला ठोका गया, nailed his feet, उसके पैर पर कीले ठोके pierced गए, his side, उसके बाजू में गफाला हो गया, declared he is dead. और वो उनको घोषित किया कि वो मर गया। Went into the grave. जब वो उस कब्र में गया, And the Bible says he went to hell and preached to the gospel to the people who are at the time of Noah. और जब वो नरक में जाकर नूह के समय लोगों को सुसमाचार प्रचार days किया, later, और 3 दिनों के बाद 3 days later, 3 दिनों के बाद rose again on the Sunday morning. और he said, रविवार के सुबह वो फिर से जी उठा। Hallelujah. He हालेलुया। walked out of the cross और वो क्रूस पर था, and saying that he walked out of the वो cross क्रूस के बाहर चला and saying this, और उसने ये कहा, all power in heaven and earth और स्वर्ग और
धरती पर सभी सामर्थ, all power in heaven and earth और स्वर्ग और धरती में सभी is in सामर्थ my hands. वो मेरे हाथ में है। And he said, और उसने कहा, I got the keys of the hell and death. और मृत्यु के और नरक की चाबियां मेरे हाथ में हैं। Hallelujah. He says, I got the keys of the heaven and hell and death. और वो कहता है कि नरक के और मृत्यु की चाबियां मेरे हाथ में As हैं। I read the 1 Corinthians chapter 5 and 15 and verse 57. और जैसे पहला कोरिन्थियन उसका 15-57 हमने पढ़ा, Oh death, where is sting? ए शैतान तेरा तू कहाँ है? Oh Hades, where is the victory? ए नरक तेरा विजय कहाँ He है? has conquered death. तो उसने मृत्यु पर विजय पाया, Remove the sting. उसने उसके जो डांट है उसको निकाल He has दिया, given us the key of victory. उसने विजय की कुंजी हमें दी है। Let's close our eyes. तो अपने आंखों को हम बंद करें, As we stand together. जैसे आज हम एक साथ Tell पढ़े, God. परमेश्वर Lord, से we कहें, know, Lord, you got the keys of the hell and death, Lord. परमेश्वर हम जानते हैं कि मृत्यु के और नरक के चाबी कुंजी आपके Hell पास is raging against me, Lord. है। कि नरक हमारे विरुद्ध में खड़ा है Death is imminent, Lord. और मृत्यु होना ही है, I know you got the keys, Lord. लेकिन हम जानते कि आपके पास You कुंजी give है। the keys to us, Lord, the church, Lord. आपने वो चाबियां हमें दिया है, कलीसिया को दिया है। Like Paul, Lord, help us to say, Lord. पौलुस के समान हमें कहने के लिए सहायता Thanks be to करो। God. धन्यवाद हो प्रभु को, Thanks be to God. धन्यवाद हो प्रभु को Give us the victory. जिसने हमें विजय दिया We है, did not earn that victory और हम उस विजय को हमने पाया है because He suffered for us. क्योंकि वो उसने हमारे लिए Because of Him, we became more than conqueror. उसके कारण हम विजय से भी बढ़कर बने, Because of Him, we became victorious. उसके वजह से हम विजय बने। Let's close our eyes. अपने आंखों को हम बंद करेंगे। Thanks be to God धन्यवाद हो प्रभु को who gives us victory जो हमें विजय देता है, through our Lord Jesus Christ. हमारे यीशु मसीह के द्वारा। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, thank you for every eyes, Lord, very close, Lord, and head which is bowed down, Lord. हर एक आंखें जो बंद और एक सर जो झुके उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, as we come together on this, as the world is celebrating Palm Sunday, Lord, प्रभु जैसे हम पाम संडे इस दुनिया में मनाते हैं, we remember, Lord, हम याद करते हैं prophecy, Lord, you fulfill, Lord. हर एक भविष्यवाणी जो आपने पूरा किया। Lord, you are the King of peace, Lord. आप शांति के राजा हो, Lord, as people are honoring you, Lord, और परमेश्वर जैसे लोग आपको सम्मानित help us करते to हैं, honor you as King of all our life, Lord. हमें सहायता कर कि हम अपने जीवन के राजा के रूप में आपको All सम्मानित areas करें। of our life, Lord. हमारे जीवन की हर एक Help us क्षेत्र to give में in a hand, Lord. हमें सहायता करके हम आपके हाथ में This is a prayer, Lord. ये हमारी प्रार्थना है। The plans which you have for my life, जो योजना आपके पास है मेरे जीवन plans के you लिए, have for our life, Lord. हमारे जीवन के लिए जो योजना That's है the best plan, Lord. वो सबसे उत्तम योजना है, Always better, Lord. वो सबसे बेहतर है। Lord, thank you for the promise, Lord. उस वायदे के लिए धन्यवाद प्रभु। You are the God who gives us victory, Lord. आप परमेश्वर है जो हमें विजय देते हैं Through Lord Jesus Christ, Lord. यीशु मसीह के So द्वारा। what are we going through, Lord? जो उसने What कहा is है, the difficult situation in front of us, Lord? जो भी मुश्किल परिस्थिति हमारे Lord, we give सामने है, thanks, Lord. हम उसके लिए धन्यवाद देते Because हैं we have victory in you, Lord. क्योंकि आप में हमारा विजेता है। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' precious name we pray, Lord. यीशु के मूल्यवान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।